प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं बताने वाला हूं कि लग्नेश किस भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली को आप खोल करके स्वतः देख सकते हैं कि आपके लग्न का जो स्वामी लग्नेश है वो आपके लिए कितना इफेक्टिव है और वह किन किन क्षेत्रों में वह आपको अत्यधिक जो है शुभ प्रभाव दे रहे हैं या देने वाले हैं। इस कार्यक्रम के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल हमने लग्न की स्थिति यानी कि लग्न की अवस्था, अंशागत लग्न की अवस्था क्या है, इसको भली भांति समझने और जानने के लिए बड़े आसान और सरल तरीके से हमने आपके समक्ष इस प्रकार का चार्ट बना करके समझाया था और वो हमेशा काम आपको आएगा। इसलिए उस कार्यक्रम को आप अवश्य देखिए। थोड़ी बहुत उसमें कठिनाइयाँ आती हैं समझने में, लेकिन आप उसको एक दो बार देखेंगे निश्चित रूप से आपको वो चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। और यदि आपको वह ट्रिक एक बार समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है ज्योतिष की जो अहम जो चीज़ें हैं आप उनको समझने में बिल्कुल उसके लायक, समझने लायक हो जाएंगे, यानी कि आपके लिए वह आसानी हो जाएगा। अर्थात उस कार्यक्रम को आप अवश्य देखिए। आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। विषय में सबसे पहला त्रिक भाव किसे कहा जाता है तो उसको आप जानने के लिए देखिए 6, 8 और ये 12, ये त्रिक भाव हो गया। मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि लग्नेश यदि 6, 8 पूरे कुंडली में कहीं पर भी होंगे तो वह शुभ प्रभाव ही देंगे, शुभता ही देंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा हो कि त्रिक भाव में कैसे शुभता देंगे, वह शुभ कैसे हो जाएंगे लग्नेश। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग्न का स्वामी जो लग्नेश होते हैं वह निश्चित रूप से शुभ होते हैं। यदि अशुभ भाव में या जो भाव निगेटिविटी आपके जीवन में देता हो, जो स्थान आपकी जन्म कुंडली में आपके जो है जीवनचर्या से लेकर के आजीविका से लेकर के वैवाहिक जीवन से लेकर के आपके समस्त जो दैनंदिन जो कार्य हैं उन सभी क्षेत्रों को कुप्रभावित करता हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का खलल डालता हो या हानि पहुंचाते हो या नुकसान पहुंचाते हो, ऐसे जगह पर भी अगर यदि लग्नेश वहां बैठ जाते हैं तो वह उस भाव से संबंधित जो कठिनाइयां हैं, जो उस भाव से संबंधित जो खराब जो फल हैं वह आपके जीवन में कम आएंगी या उसको वह रोक करके रख रहेंगे, इसलिए क्योंकि वह संघर्ष करेंगे। और जब वहां संघर्ष करके और उस भाव से संबंधित अशुभ फल को जब वो नष्ट करेंगे तो वह निश्चित रूप से आपके जीवन में उसकी अशुभता कम देखी जाएगी। इसलिए वहां पर भी अर्थात 6, 8, 12 में भी वह लग्नेश यदि बैठे तो आपने शुभकारक हुए कि नहीं हुए। हाँ, किंतु वहां पर संघर्ष की स्थिति रहेगी। आपको जो शुभ फल देने वाले थे लग्नेश वह जो है केवल वहां संघर्ष ही करते रहेंगे, लेकिन आपको अपना जो रिजल्ट उनको देना चाहिए था वह रिजल्ट आपको 100% नहीं दे पाएंगे। यह निश्चित रूप से है, यह जरूर है कि यह आपका नुकसान है और व्यक्तिगत नुकसान है। किंतु हमने कहा कि लग्नेश यदि 12 भावों में से कहीं पर भी बैठे हैं तो वह आपके लिए शुभताप्रद रहेंगे। अब ये देख लेते हैं कि 100% रिजल्ट देने वाला जो जगह है लग्नेश का वह कौन सा है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर यदि लग्नेश केंद्र में बैठे हो, अर्थात 1 ये हो गया, 2 ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10, 11 और ये हो गया 12। अब इसमें लगने केंद्र कौन सा है, 1, 2, 3, 4, अर्थात प्रथम भाव,
चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। हम इसको जो है केंद्र में अगर या उसके पश्चात जो है ये पंचम भाव और भाग्य भाव, इन स्थानों में से कहीं पर भी लग्नेश बैठे हैं तो वह 100%, और वह यदि बलवान है तो लग्नेश 100% उससे, उस भाव से संबंधित जो फल है वो आपके जीवन में आपको देंगे, यह सुनिश्चित रूप से देंगे। यदि यही लग्नेश द्वितीय स्थान में बैठे हैं तो धन की वृद्धि कराएंगे। यही लग्नेश यदि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर पराक्रम करने के लिए आपको उद्यत करेंगे, अर्थात आपको प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे, और जितना ही आप काम करिएगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। कहा गया है ना कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। मन में कोई भी एक संकल्प आप लिए रहिए और काम न कीजिए तो कहाँ सफलता आपको प्राप्त होगा। निरंतर आपको कर्तव्य निश्चित तो बने ही रहना पड़ेगा। तो उत्साह पराक्रम स्थान में पराक्रमी उस व्यक्ति को बनाते हैं लग्नेश। इसी प्रकार से पंचम अच्छी शिक्षा देंगे। यदि छठे स्थान में है लग्नेश तो वह शत्रु का नाश करेंगे या शत्रुता कम करेंगे। रोग और ऋण इन दोनों में कमियां लाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर यदि छठे स्थान में लग्नेश बैठते हैं तो वह संघर्ष की स्थिति में रहते हैं, अर्थात आपको इस भाव की कठिनाइयों यानी कि रोग, ऋण और रिपु, अर्थात जो है रोग से संघर्षशील वह व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति हालांकि उसकी विजय होगी, अर्थात वह स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु यह तो जरूर है ना, जो टाइम आपको अपने करियर और व्यापार और अपने शिक्षा के क्षेत्र में या अपने कार्य को विस्तारित करने के लिए आपको देना चाहिए था, वह आप वहाँ पर जो है रोग को खत्म करने के लिए, रोग को कम करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए आपको उद्योग निरंतर करते रहना पड़ेगा। ऋण आपको अत्यधिक दे देंगे, लेकिन मैं आगे ये भी समझाऊंगा कि यह लग्नेश छठे भाव में भी ऋण के माध्यम से भी उस व्यक्ति के जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, लगाते हैं और लगाए हैं। कई इसके प्रमाण हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानता व्यक्तिगत रूप से कि छठे स्थान में 6, 8, 12 जो कहा गया है तो छठे स्थान में जो है वह लग्नेश आपके लिए अशुभ फलदायी है। और 8वें स्थान में भी कैसे रहेंगे अशुभ फलदायी, क्योंकि यदि वह व्यक्ति विदेश में जाकर के अपने करियर को स्टार्ट करता है और विदेश में वह यदि जा करके और अपने कार्य को विस्तार देता है, लाखों लोगों को रोजगार वो प्रदान कर रहा है, तो क्या अष्टम स्थान में लग्नेश बुरे हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। इसलिए इस प्रकार की चर्चा करना या एक तरफा एक पक्षीय बात को रख देना यह शास्त्रोक्त बात नहीं है। अब इसके पश्चात 12वें स्थान में यदि कहा जाए निगेटिव उस लग्नेश की स्थिति को, तो देखिए लग्नेश जो है ये नहीं कहा गया कि वहां पर निगेटिव फल देंगे। ये कहा गया कि यदि 12वें स्थान में लग्नेश रहते हैं तो वह व्यय का भाव होता है, और उसके साथ साथ में वह व्यक्ति जो है शोधपरक उसकी मन स्थिति रहती है, अर्थात वह बहुत ज्यादा चिंतन करने में ही समय को गुजार देता है, और समय और धन ये दोनों को व्यय करने के साथ साथ में उसकी पारिवारिक स्थिति भी उसकी जो है निश्चित रूप से प्रभावित हो जाती है, या यूं कहा जाए। लेकिन उस व्यक्ति को लग्नेश वहां पर भी जब उनकी विंशोत्तरी महादशा में जब दशा आती है तो वह उस व्यक्ति को सारी सफलताएं प्राप्त करवा देते हैं, उसका आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब यही लग्नेश अगर यदि सप्तम भाव में है तो उस व्यक्ति के जीवन में उसकी जीवन संगिनी, यदि स्त्री की कुंडली है तो जीवन साथी, और यदि पुरुष की कुंडली है तो जीवन संगिनी के माध्यम से वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। 8वें भाव का हमने बता ही दिया। भाग्य स्थान में देखिए लग्न का और भाग्य का यह सीधा संबंध है, क्योंकि पिता, धर्म, लक, ये इसके साथ साथ में उस व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जो है गतिविधियां, इन सारी चीजों का जुड़ाव लग्न से होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रकार से लग्न, पंचम और नवम ये तीनों यदि एक जो है देखा जाए
तो कुंडली में कई कई तरह से उस व्यक्ति को सुखानुभूति के साथ साथ में यश और मान प्रतिष्ठा भी देते हैं। इस विषय पर मैं और विस्तार से जब इसका क्रम आएगा तो मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं लग्नेश के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दसम स्थान में यदि लग्नेश है उस व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाते हैं। वह व्यक्ति कहीं पर भी रहेगा तो वह किसी की बुराई करने की बजाय कोई आगे बढ़ रहा है उस पर जो है उसकी बुराई या उसको गतिरोध करके उसको रोकने की बजाय स्वयं आगे बढ़ने का सतत प्रयास करता है। और जो व्यक्ति स्वयं सतत प्रयास करता है, किसी दूसरे का नुक्ता चिन्ह नहीं निकालता है, वह निश्चित रूप से एक दिन वह सफल व्यक्तित्व उसका बनता ही बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि स्वतंत्रवादी होकर के भी वह व्यक्ति लग्नेश यदि दसम स्थान में है तो उस व्यक्ति को जो है नौकरी, राज्य यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो वह राजनीतिक क्षेत्र में भी वह व्यक्ति अच्छा विकास करता है। करियर उसकी शिक्षा के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टअप उसका जो है वह हमेशा स्टार्टअप के मूड में रहता है। कई ऐसे लोग रहते हैं कि एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरे कार्य की जो है शुरुआत कर देते हैं या उसकी शुरुआत उनके दिमाग में चलती ही रहती है। तो लग्नेश वहां पर जो है उस व्यक्ति को परम कर्मठी बनाता है। वही लग्नेश अगर यदि वहां पर बैठ जाए एकादश यानी कि आय भाव में यहां पर बैठ जाए और शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रह की दृष्टि या युति है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं से और अच्छे तरीके का धन अर्थात जो है गलत तरीके से या असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता हो ऐसा नहीं, बल्कि सही तरीके से उस व्यक्ति के जीवन में धन आता ही है और निरंतर आते रहता है। 12 भाव का हमने बता ही दिया। इस प्रकार से आगे कल लग्न से ही जुड़ा हुआ एक और विषय में लेकर उपस्थित होऊंगा, जो कि आपको वह कार्यक्रम भी निश्चित रूप से देखना चाहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं पुनः कह रहा हूं आपसे कि इसी प्रकार से प्रत्येक भावों के अलग अलग पार्ट 1, 2 ऐसे जो भी जिस प्रकार का रहेगा विस्तार जो है मैं अलग अलग भावों का विस्तार से चर्चा करूंगा। आप निरंतर हमारे कार्यक्रमों से बने रहिए। यदि आपके मन में कोई सुझाव आता है कि नहीं आचार्य जी आप जो है इस विषय पर एक कार्यक्रम बना कर दीजिए, तो मैं उस विषय पर भी कार्यक्रम बनाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं को यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ और अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है प्रेरित भी कीजिए, ताकि यहाँ पर कोई भी बिना लाग लपेट का शास्त्रोक्त ही चर्चा होती है। इसको आप अवश्य देखते रहें। नमस्कारम, जय श्री राम।